Good afternoon, everybody. There is a saying, एक कहावत है कि आपको जिस भाषा का ज्ञान है उसमें बात करी जाए तो वो आपके दिमाग तक पहुंच जाती है ना? लेकिन उस भाषा में बात करी जाए जो आपकी मातृभाषा है, मदर टंग है, जो हमारे एनईपी के अंदर बात करी गई है, अगर मदर टंग में बात करी जाए तो वो आपके दिल तक पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ जो बात है ना, वो दिल वाली मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं थोड़ी देर बीच में आपके पीछे भी जाके बैठा। तो मुझे मालूम है हम सुबह से यहाँ बैठे हैं, हम कितने फ्रेश आए थे और हम किस स्टेज में अभी हैं। आई रियलाइज इट। देखिए, जब आपके गुरुजन सामने बैठे हों तो आपका बोलना बहुत मुश्किल होता है। मेरे गुरुजन जेपी ओझा सर, प्रोफेसर मालवीय सर। आप मेरी भाषा ही बोल रहे हो, उसका प्लीज़ कंटिन्यू। आप मेरी बात, आपकी जुबान, आप प्लीज़ कंटिन्यू। आप बोलो, मैं नहीं बोलूँगा, मैं सुनना चाहता हूँ सर प्लीज़। हाँ, देखिए, एनईपी पे आना चाहता हूँ मैं। 1964 के अंदर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। वो जमाना था जब हम सेम पार्टी के लोग अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते थे। अब तो वो अलग बात है। तो कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया। सिद्धेश्वर प्रसाद जी थे। उन्होंने बोला हमारे गवर्नमेंट के पास कोई भी हायर एजुकेशन का विजन नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा लगा होगा उस समय, और एक 17 मेंबर कमेटी बनी जिसके डीएस कोठारी साहब जो यूजीसी चेयरपर्सन थे उस समय थे, उनके तहत वो पॉलिसी बनाने की बात हुई। 1968 के अंदर पहली पॉलिसी आ गई। उस पॉलिसी को हम बहुत धूमधाम से पॉलिसीज लाते हैं। आप जो स्टूडेंट्स हैं ना, आप देखते रहिएगा, गवर्नेंस को देखिएगा क्लोजली। हम जब पॉलिसीज डिक्लेयर करते हैं हम कहते हैं सारी पुरानी बेकार थी, नहीं बढ़िया है। हम जो ला रहे हैं यही सबसे बड़ी विद्वता है। तो 1968 के अंदर जब सबसे पहली बार पॉलिसी आई तो हमने बोला हम अब विजन तैयार कर रहे हैं, बहुत दूर जाएंगे एजुकेशन पॉलिसी लेकर के। लेकिन 1968 के थोड़े ही दिन बाद हमें पता चला कि उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास फंड्स नहीं है। तो वो दूरदर्शिता हमारे पास नहीं थी कि फंड्स कहाँ से आएंगे। खैर, हमारे गवर्नमेंट के पास और बहुत सारी प्रायोरिटीज होती हैं। हम उस समय युद्ध भी लड़े थे, 71 का वॉर भी हुआ। फिर हम आगे आए, अपने कंट्री के बहुत सारे हमारे चैलेंजेस रहे हैं, क्योंकि हमें जब ब्रिटिशर्स ने राज किया हमारे ऊपर, तो शशि थरूर का एक भाषण है पार्लियामेंट की एक कमेटी के अंदर, उनका डिस्कशन के अंदर शशि थरूर जी को बुला लिया गया था। बड़े विद्वान हैं, हालांकि हमारे यहाँ उनकी इज्जत कम होती है। उनको वहाँ बुलाया गया था तो उनसे पूछा था जब पूरा विश्व आगे बढ़ रहा था तो वो डेवलपमेंट का तो आपके पास भी चांस था। तो उन्होंने बोला, जब उसे कैसे इंग्लिश में कहते हैं कि यू डिड नॉट गेट ऑन टू द बस ऑफ डेवलपमेंट, तो उन्होंने बोला हम बस के पहियों के नीचे पड़े थे, उस बस ने हमें क्रश कर दिया था। तो जो यूरोपियन ब्रिटिश बस ऑफ डेवलपमेंट थी वो हमारे देश के अंदर देरी से आ रही थी। हमारे पास चैलेंजेस बहुत थे। बहरहाल टाइम निकलता गया। 1986 के अंदर देखिए, फर्स्ट पॉलिसी आई मैडम इंदिरा गांधी के टाइम पे, सेकेंड पॉलिसी आई 1986, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। अब कहते हैं वो विजनरी थे। कंप्यूटर एजुकेशन पहली बार इंडिया के अंदर आई। हम आज डिजिटल एजुकेशन की बात करते हैं, डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, हम भूल जाते हैं पहली बार वो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी था जिसने कि इस देश के अंदर कंप्यूटर एजुकेशन लेकर के आए। नरसिम्हा राव उसके जस्ट बाद में, हमारे जब थोड़े दिन बाद प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने उसके अंदर और डेवलपमेंट करने की कोशिश की। 1992 के अंदर उन्होंने कुछ चेंजेस लेके आए एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। हम बहुत जने इस पॉइंट के ऊपर जरूर आते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी के अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग, चहुमुखी विकास, पता नहीं क्या क्या वर्ड्स थे, मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, है ना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग किसकी कर रहे हो, साधन कहाँ है? ये सब क्लीशेज हैं, डायलॉग्स हैं जो हमारी पॉलिसीज के अंदर बड़े बड़े आईएएस ब्यूरोक्रेट्स वगैरह बैठे हैं वहाँ पे एयर कंडीशन जगहों पे, टाइयां लगा के, सूट पहन के, वही ब्रिटिशर्स के दिए हुए।
ठीक है, और कहते हैं मदर टंग में पढ़ाएंगे हम। मदर टंग में पढ़ाइए, ठीक है, 3 लैंग्वेज फार्मूला लेके आए। 3 लैंग्वेज फार्मूला माय डियर फ्रेंड मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। 3 लैंग्वेज फार्मूला में ये होता है कि आप 10वीं तक जब होंगे 3 लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, 2 अपने नेटिव लैंग्वेजेस होनी चाहिए इंडिया की और एक इंग्लिश हो सकती है। तो 2 नॉर्दर्न कंट्रीज की तरफ, नॉर्दर्न स्टेट्स की तरफ अगर हम ध्यान दें, जाके हम अभी हैं राजस्थान के, आप 3 लैंग्वेजेस कौन सी पढ़ेंगे? एक हिंदी, एक इंग्लिश आई जाएगी, तीसरी कौन सी पढ़ोगे इंडियन? केरल, तमिल, कन्नड़, मराठी, राजस्थानी अभी उसमें आई नहीं थी लिस्ट के अंदर जब ये पॉलिसी बनी थी, समझे? और अगर केरल, कन्नड़ और तमिल की बात करेंगे तो उनके टीचर्स राजस्थान में अवेलेबल हैं क्या? तो आप पॉलिसी बनाते हैं लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला हमारे सदर्न स्टेट्स के अंदर कईयों ने विरोध कर दिया। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हमने सदर्न स्टेट्स को इंटीग्रेट करके आपने काम नहीं किया था। साउथ ऑफ इंडिया इज ऑल्सो आवर कंट्री, नॉर्थ ऑफ इंडिया इज ऑल्सो आवर कंट्री। तो लेट अस इंटीग्रेट द कंट्री। हमें सबको साथ मिलकर के पॉलिसीज ऐसी बनाएं जो सबके ऊपर एप्लीकेबल हो सके, खुशी खुशी, एक्सेप्टेबल तरीके से, इम्पोज करने की जरूरत ना पड़े। हम एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं, हम कोई मिलिट्री या पुलिस की पॉलिसी नहीं ला रहे। तो एक्सेप्टेबिलिटी कहाँ जाएगी? मैं इन बातों पर बहुत जल्दी आ गया हूँ क्योंकि देखिए आप सुबह से सुन के थक गए हैं। मेरे को भी बहुत पहले बैकग्राउंड तैयार करना था, मैंने सर कट कर दिया। मैं सीधे मुद्दों पे आ गया हूँ, स्ट्राइकिंग द कॉर्ड्स व्हिच आई थॉट वर इम्पोर्टेंट, जो जगह जगह डिस्कस नहीं होते हैं। 3rd एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। देश के अंदर शिक्षा का प्रसार बहुत तेजी से चल रहा है। हम स्कूलों को स्थापित करते आ रहे हैं देश के अंदर। हमारे यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा स्कूल हैं जहां सिर्फ सिंगल टीचर पढ़ाता है, और उनमें से 68% स्कूल ऐसे हैं जो गांवों के अंदर हैं। हम बड़े रूरल एजुकेशन की बातें करते हैं, बड़ा मार्मिक लगता है हमें रूरल एजुकेशन के बारे में बात करना, लेकिन रूरल एजुकेशन पे एक्ट करना कहाँ जाएगा? हमारे कलेक्टर्स, हमारे यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के और सारे लोग हमारे में तो प्रेजेंट हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर पॉलिसी मेकर्स ने ये नहीं सोचा कि अंदर हमें टीचर्स भी लगाने हैं भाई साहब। तो पॉसिटी ऑफ टीचर्स है, रिक्रूटमेंट हम नहीं करते हैं। फिर क्वालिटी की बात पे आ जाए। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, रिपोर्ट आई, एनुअल रिपोर्ट बनाती है प्रथम फाउंडेशन करके है एनजीओ। और हमारे देश के अंदर कई बार एनजीओ हमारे जैसी बात नहीं करता है तो हम कहते हैं कि एनजीओ बेकार है, लेकिन वो प्रथम फाउंडेशन एजुकेशन के अंदर काम कर रहा है बहुत वर्षों से। प्रथम फाउंडेशन की एक रिपोर्ट है, एनुअल स्टेटस रिपोर्ट। उसमें उन्होंने बोला कि जो हम एजुकेशन अब तक चला रहे हैं उसका स्टेटस देखें। हमारे देश के अंदर केवल 42% बच्चे ऐसे हैं 14 से 18 साल की उम्र में। हम 14 से 18 साल के आसपास ही हैं, 18 साल के आसपास, थोड़ा सा ऊपर आए होंगे। इस एज ब्रैकेट के अंदर केवल 42% हैं जो इंग्लिश की लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं, और 20% है जो उसको, उस सेंटेंस जो पढ़ा है उसको समझ सकते हैं। चलिए आप कहेंगे साहब इंग्लिश लैंग्वेज तो हमारी नहीं है, लेकिन 56% ही हैं जो सिंपल बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। 14 से 18 साल की ब्रैकेट की बात हो रही है सर, ये हम ज़्यादा पढ़े लिखे वालों की बात नहीं हो रही है। सॉरी सर, पारिक सर यहाँ बैठे हैं, एजुकेशन के डिपार्टमेंट के हैं। हम पर्सनल बातें नहीं कर रहे सर, मैं भी एजुकेशन का ही हूँ, मेरे कॉलेज की बात करता हूँ मैं। मेरे कॉलेज के अंदर जब हम इन्विजिलेशन की ड्यूटी देते हैं और तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स हमारे सामने आके बैठते हैं, आसिफ का पहले सेंटर गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा भी था, सब जगह का हाल एक जैसा ही है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो OMR भरने वाली शीट का नंबर आता है ना जब एग्जामिनेशन से पहले, हम थक जाते हैं समझाते OMR कैसे भरनी है। 12वीं पास करके आया है वो स्टूडेंट, उसको रोल नंबर वर्ड्स में लिखना नहीं आता है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, वो जब 6 डिजिट या 7 डिजिट रोल नंबर हो जाता है ना तो वो भूल जाते हैं 30,000 है कि 3 लाख है या क्या है। ये 12वीं पास स्टूडेंट है, वो लिख के लाता है। ओझा सर बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो लिख के लाता है। हम 12 पास करा करके उसे बिठा चुके हैं कॉलेज के अंदर। आप ये मत सोचिएगा कि आप कॉलेज में नहीं पढ़े या कभी आपने डिग्री हासिल की उसका काम नहीं आ रहा। आप काम कर रहे हैं, आप स्किल्ड हैं। हमारे यहाँ जो आता है वो स्किल्ड भी नहीं है, पढ़ा भी ढंग से नहीं है। गलती उसकी पूरी नहीं है,
गलती यहाँ खड़े और यहाँ बोलने वालों की भी उतनी ही है। ये अकाउंटेबिलिटी हमारे देश के अंदर नहीं आ रही है। उस सर्वे के अंदर छोटी सी बात हुई, एक स्केल होता है ना, एक वो 6 इंच और 12 इंच नापने का छोटा सा स्केल, उन्होंने बच्चों से एग्जामिन करने की कोशिश किया कि जीरो पर लगा के किसी चीज़ की लंबाई नापते हैं। 85% बच्चों ने अच्छी तरह से नाप ली। उसको जीरो से हटा दिया उस स्केल को, समझ रहे हो? 1.5 इंच से चालू कर दिया, 2 इंच से चालू कर दिया, अब लंबाई नाप गए काम से। 40% बच्चे ही जो इस काम को कर पाए। व्हाट इज दिस रिफ्लेक्टिंग? समझ डेवलप नहीं हुई। और रिपोर्ट के अंदर चर्चा हुई कि जो बच्चा जो 5वीं में जानता है ना, उतना ही 7वीं में जानता है, उतना ही 8वीं में जानता है। कोई विकास नहीं हो रहा। हम विकसित भारत बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हम हायर एजुकेशन लर्निंग के अंदर बात करते हैं कि हमें इंडस्ट्रिया को सप्लाई करने हैं, ठीक है ना सर? अब वो इंडस्ट्रिया की डिबेट है बहुत तगड़ी वाली कि इंडस्ट्रिया क्या है और ये वो। हमें नौकरियों के लिए आदमी भेजने हैं, कुल मिला के बात ही है। आता क्या है? उसके लायक तो हो। लेकिन हमारे कॉलेज में से कुछ स्टूडेंट्स हैं साइंस के, जिनको पीजी करने के बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देकर के जिंक वाला ले लेता है। तो जिंक वाला खुद ही 6 महीने तक प्रोबेशन पर रखता है उनको और अच्छी तनख्वाह देता है और उनको नौकरी पे दे देता है। तो क्या इंडस्ट्रियलिस्ट खुद ट्रेन करें? हम ये स्कूल्स काल तक रखें 12वीं तक, फिर उसके बाद कहें सारे इंडस्ट्रीज में जाओ, वही अपने स्कूल चलाएंगे? अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी